आती है उस समय में जब दुष्ट आत्माएं एक साथ जश्न मना रहे थे अपने राजा के साथ। कुछ दिनों से एक बात मुझे परेशान कर रही है। क्या हुआ सरकार? कि मैं साउल को परमेश्वर से दूर किया था और वो कभी परमेश्वर के पास जा नहीं पाया, कभी वो पश्चाताप भी नहीं कर पाया। लेकिन तुम किसी ने ये हरकत की ही नहीं। हाय मोर कैसे तुम सबसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या है खबर? क्या कह रहे हुए? क्या तुमने सुना? आसमानी का जीवन को परमेश्वर बदलना चाह रहा है। क्या तुमने सुना? क्या बोल के क्या हुआ? आसमानी का जीवन को परमेश्वर बदलना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हम ये सब होने देंगे? उसका जीवन को बदलने देंगे? तो चलो और उसके जीवन को बिगाड़ने। इन सब से अनजान आसमानी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत मगन थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आसमानी और उसके दोस्त बस छुट्टी होने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि अचानक शिक्षक ने उसी समय एक जरूरी सूचना उन सबको सुनाई। स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म हुई। कल मैं तुम सभी का टेस्ट लूंगी और सभी को 100% देना, ठीक है? क्लास डिस्पर्स। इतना होने के बाद अचानक आसमानी के क्लास में एक लड़का आसमानी को बुलाता है। अरे आसमानी, जरा मेरी बात सुनो। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। अरे क्या है ना, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में बात करनी थी कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर के राह पे चलनी चाहिए, बट तुम्हारी जो संगति है वो ठीक नहीं है, तुम उन्हें छोड़ दो। हे आसमानी, ये लड़का बकवास कर रहा है, इसका बात मत सुन। बहका रहा है तेरे को, अपने दोस्तों को धोखा मत दे। अरे भगाओ इसको यहाँ से, जल्दी यहाँ से, भगाओ इसको। तो होता कौन है मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काने वाला? हाँ, मैं इनके साथ बचपन से हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊँ तुझे उससे क्या? अरे मैं बस तुम्हें समझा। तो तुझे उससे क्या? अपने काम से काम रखना। चल चल चल, चलो यार, कहीं से भी आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। आसमानी उस दुष्ट आत्मा की बहकावे में आकर लड़के की बातों को अनसुना कर देती है। फिर वह अपने घर को चली गई, जहां उसके माता और पिता पारिवारिक प्रार्थना के लिए उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आमीन। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ मम्मी, पढ़ाई तो सही चल रहा है। अच्छा मम्मी, मुझे आपसे ना कुछ बात करना था। क्या बात करनी है? मम्मी थोड़ा साइड में चलो ना, पापा के सामने बात नहीं करना। मम्मी, मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके ना पार्टी करने चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे यार, अब क्या करें मम्मी, प्लीज मैनेज करके कुछ करिए ना। अरे बेटा, तुम जाओ अपने पापा से पूछ के उनके पर्स से निकालो। क्या यार? पापा, हाँ मुझे बोलो ना बेटा। पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से पैसे ले रही हूँ, ठीक है? क्या? ये पैसे मत लो, ये घर के लिए हैं।
ये सब होने के बाद अचानक आसमानी गुस्से से अपने कमरे को चले जाती है, जहाँ एक दुष्ट आत्मा उसको भरमाने को आता है। देख 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 मान ना, कैसा कंजूस बाप है तेरा। पैसा होते हुए भी कैसे झूठ बोल के चला। अरे तू तो मेरी बात सुन, वो तो तेरे को देने जरा, तू एक काम कर, पैसे चुरा ले। ऐसा काम कर, तू रात में जाना जब वो सो रहे होंगे, हर मौके को अपने मट्टी में कर लेना। अगर पैसे कम पड़े ना तो इंडिया में चुरा लेना। आसमानी उस दुष्ट आत्मा की बात सुनकर आधी रात होने का इंतजार करती है, कब उसके पिताजी सो जाए और कब वो उनके पिता के पॉकेट से वो एटीएम कार्ड निकाल ले। देखो तो जरा कहीं मेरे पापा सो तो नहीं गए। पैसे मिलते ही आसमानी बहुत खुश हो जाती है। उसे उस दुष्ट आत्मा की बात बहुत अच्छी लगती है। वो अगले दिन ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने को क्लब चले जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मज़े से पार्टी करते हैं। इतने में ही उस पार्टी में कुछ नौजवान भी आते हैं। हाय भाई, वो लड़की को देखता हूँ तब से घूर रही है, सच बोल रहा हूँ। अरे उसे छोड़, उसकी बगल वाली को देख, कितनी सुंदर है। अरे हाँ भाई, सही बोल रहे हैं। चल चल बात करते हैं, चल चल। हेलो। उस लड़के का हाथ देखते ही आसमानी के पास एक दुष्ट आत्मा आता है, जो फिर से उसे भरमाने को आता है। और ये आसमानी, ये आसमानी, देख ये लड़का कितना हैंडसम है, कितना अमीर है। देख ड्रेसिंग सेंस देख इसका, कितना अमीर लग रहा है ये। तो इससे बात कर ले, कर ले, कर ले। हाय, मेरा नाम जयवंत है। मैं आपको बहुत देर से देख रहा था, आप मुझे बहुत सुंदर लगे। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। आसमानी ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। उस दुष्ट आत्मा की बात सुनते ही आसमानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उस दुष्ट आत्मा की बात सुन के वो इतनी खुश होती है कि वो अपना जो पाप की है अपने घर में, उसे वो भूल जाती है। अचानक पार्टी समाप्त होता है। उस वक्त वो अपना फ़ोन देखती है, जिसमें उसमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे 17 बार कॉल किया है। हेलो, क्या मम्मी मेरे को 17 बार कॉल कर चुकी है? हेलो हेलो आसमानी, कहाँ है तू? मम्मी मैं तो पार्टी करके अभी घर आ ही रही हूँ। क्या हुआ? बोलो। पापा के पास से पैसे एटीएम लेके गई है। तेरे पापा आईसीयू में है, तू जल्दी से एटीएम से पैसे निकाल के आ। क्या? अभी क्या, अभी जल्दी। हाँ मम्मी आ रही है, रुकिए। जब आसमानी को पता चलता है कि उसके पापा आईसीयू में एडमिट है, तो वो तुरंत पास वाले एटीएम में जाके पैसे निकालती है। और जैसे ही वो एटीएम से पैसे निकाल लेती है, वो तुरंत अपने माँ के पास जाती है उन पैसों को देने के लिए। मम्मी ये लो, मैं पैसे ले आई। जब तेरे पापा चल बसे, तेरे पापा और नहीं रहे इस दुनिया में। उनका जाने का वजह बस तू है, बस तू। तेरे पापा इस दुनिया में तेरी वजह से नहीं है अब। क्या? मेरे वजह से पापा दुनिया में नहीं रहे? ये सुनते ही आसमानी बहुत उदास हो जाती है। फिर उसी वक्त एक दुष्ट आत्मा उसे भरमाने आता है।
वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आता है। देखा, हर किसी ने तुझे अकेला कर दिया है आसमानी। जरा देख, आईने में खुद को देख। वो दोस्त जो तुझे अपना कहते थे, तेरे पैसों के लिए थे, बस तेरे साथ में। और जब उनका काम खत्म हुआ तो वो लोग चले गए। देख, तेरा परिवार जो तुझको बेटा बेटा कह के हर मनोकामना पूरी करता था, वो सब भी यहाँ नहीं है। उठ जा और मेरा बात को सुन। यहाँ बैठे हुए हर कोई अपने आप से परेशान है, अपने पाप से डील करना नहीं चाहते हैं। उनको अपने पाप में रह के जीना आ चुका है, उसका स्वाद वो लोग लेके मगन है। देख आसमानी, तेरे नीचे तेरा मंजिल है, क्योंकि मुझे भी किसी ने कहीं से तो गिराया है, लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा आसमानी, मैं तुझे बचा लूंगा। यहाँ जितने भी पापी लोग हैं, उन सबको मैं अपने छाए में रख के उन सबका सेवा करता हूँ। कूद जा आसमानी। आसमानी को उस दुष्ट आत्मा की बातें इतनी प्रभाव डालती है कि उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आता है और वो सचमुच में आत्महत्या करने की कोशिश करती है। ठीक है, सब लोग मुझे अकेले कर दिए, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं आसमानी, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें अपने जीवन ऐसे व्यर्थ करना है क्या? क्या तुम भूल गए परमेश्वर ने इस जगह में क्या कहा है? तुम अपने जीवन क्यों देना चाह रही हो? परमेश्वर ने जैसे 49:15 में कहा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर है हमारे लिए। तुम क्यों अपनी जान देना चाह रही हो? परमेश्वर ने बात को समझो आसमानी। ठीक है। उस लड़के की बातों को सुनकर आसमानी का मन बदल जाता है। वो आत्महत्या करने से खुद को बदल देती है। इतने में ही कुछ समय बीत जाती है और आसमानी प्रभु में बढ़ने लगती है। वो कुछ समय बाद दोबारा अपने कक्षा में जाती है, जहां उसे उसी लड़के से दोबारा मुलाकात होती है। अरे रोहित, कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है? अरे तुम उस दिन अगर मुझे नहीं बचाते तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। मैंने तुम्हें किस लिए बचाया? उस दिन मैंने जो तुम्हें प्यार से कहा, तुमने मुझे उस टाइम भगा दिया क्लास में। उसके बाद से मैं तुमसे मिला ही नहीं हूँ। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है आसमानी। मैं तुमसे नहीं मिला हूँ और नहीं मिलूंगा। क्या? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हे आसमानी, क्या तू भूल गई मैंने यशाया में क्या कहा था? यशाया 49:15। क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? क्या वह अपने जन्मे हुए बेटे पर दया करना छोड़ सकती है? भले ही वह भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हमेशा यह बात याद रखना, तुम कभी अकेली नहीं थी। यह सुनते ही आसमानी को अचानक से रियलाइज होता है कि उस दिन जो व्यक्ति उसे बचाने आया था वो रोहित नहीं था, बल्कि वह स्वयं यीशु मसीह थे, जो एक मनुष्य रूप धारण करके उसकी सहायता करने आए थे। यह सुनते ही आसमानी बहुत जोर से रो पड़ती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट आत्माएं अक्सर चुने हुए लोगों के जीवन में बहुत सारी चुनौतियों और बहुत सारी परेशानियों को लेकर आते हैं। इस वजह से हम आत्मिक लड़ाई में उलझ जाते हैं। पर जैसे कि यशाया 49 उसका 15 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि भले ही एक
माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, परंतु परमेश्वर पिता कभी भी अपने चुने हुए को नहीं छोड़ता। आप सभी को राउरकेला पेरिस की ओर से ये शुभ है।